हेलो फ्रेंड्स। आज हम पग विचलन विधि पढ़ने वाले हैं, जिसको कि पद विचलन विधि भी कहते हैं और इंग्लिश में इसको कहते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। इस विधि से हम आज माध्य निकालना सीखेंगे। यह विधि तभी सुविधाजनक होती है जब DI के सभी मानों में कोई एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो। जैसे कि इसके पहले जब हम लोग माध्य निकाल रहे थे कल्पित माध्य विधि से, तो हम उसमें एक चीज की गणना करते थे DI, जो कि बराबर होता था xi-a। तो पग विचलन विधि तभी हमारी सुविधाजनक होगी जब इसके जो मान आएंगे सभी मानों में कोई एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होना चाहिए। पग विचलन विधि द्वारा माध्य ज्ञात करने का सूत्र यह है कि x बार बराबर होता है a प्लस एच सिग्मा एफ आई यू आई बटे में सिग्मा एफ आई। यहाँ पर a क्या है आप लोग पहले जानते हैं कि a जो है कल्पित माध्य है। h क्या है जो कि एक नई चीज आई है इधर, वो है वर्ग अंतराल। जैसे कि प्रश्न में देखिए आप यहाँ 45 से 55 दे रखा है, 55 से 65, 65 से 75, यह आपका वर्ग दे रखा है। तो इनका जो अंतराल है वो कितना है हमें यहाँ पर देखना है। तो 45 और 55 के बीच में कितना अंतर होगा, तो होगा 10। तो वर्ग अंतराल यही चीज है, इनके बीच में हम निकालेंगे। सभी में एक कॉमन ही आने वाला, सेम आने वाला है। 85 95 के बीच भी अंतर होगा 10 ही। तो वर्ग अंतराल यही होगा इन दोनों का अंतर। और यहाँ पर एक नई चीज आई यू आई। यू आई क्या चीज है, ये बराबर है xi-a बटा में h। ठीक है, हम इसको एक प्रश्न की सहायता से बढ़िया से समझते हैं, जो कि प्रश्नावली 14.1 का क्वेश्चन नंबर 9 है। साक्षरता दर ये दे रखा है और नगरों की संख्या ये दे रखा है। ठीक, इसमें क्या ज्ञात करना है हमें, इसमें माध्य ज्ञात करना है। तो हमने साक्षरता दर सबसे पहले इस लाइन में लिख लिया, और नगरों की संख्या जो कि आपका FI है, ये आपका FI है, और उसको हमने पूरे इस लाइन में लिख लिया। और वर्ग चिन्ह हम इधर निकालने वाले हैं। तो वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, 45 और 55 को हम जोड़ेंगे तो आएगा 100, आएगा 100। कितना आएगा 100, और 100 को जब हम 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 50। वर्ग चिन्ह पहले से भी हम लोग ऐसे ही निकालते चले आए हैं। 45 55 100, 2 से भाग देंगे हो जाएगा 50। 55 और 65 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 120, और इसको जब हम 2 से भाग देंगे तो आएगा 60। 65 और 75 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 140, और 2 से भाग देंगे तो आएगा ये आपका 70। हमने देखा कि यहाँ पर अंतर जो है 10 का चल रहा है, इसलिए 50 60 70 ये हो जाएगा आपका 80, और ये हो जाएगा आपका 90। DI जो कि विचलन है, इसके पहले क्वेश्चंस में भी हम लोग ये कर चुके हैं, xi-a। अब हमें a क्या है, कल्पित माध्य है। अब हमें इसमें कल्पित माध्य की गणना करनी है। इसमें कौन सा चीज है जो कल्पित माध्य है, तो इसमें हम देखेंगे कि जो बीचों बीच में होगा वही कल्पित माध्य होगा, जो मध्य में होगा। तो ऊपर देखिए 2 बच रहे हैं, नीचे भी 2 बच रहे हैं, तो ये 70 बीच में आ रहा है, जो कि आपका कल्पित माध्य हो जाएगा। और इसकी बारंबारता भी सबसे अधिक है, जो कि 11 है। तो कल्पित माध्य के दोनों कंडीशन फॉलो हो रहे हैं। अब हम इसे ज्ञात करते हैं। विचलन DI बराबर xi-a। xi यहाँ पर है 50 माइनस a बराबर 70। 50 माइनस 70 बराबर में माइनस में 20। अगला देखिए 60 माइनस में 70, यही चीज बराबर माइनस में 10। 70 माइनस में 70 बराबर 0। 80 माइनस में 70 बराबर 10, और 90 xi 90 होगा इसके लिए, और कल्पित माध्य 70 है। 90 माइनस 70 बराबर में 20। अब हम ज्ञात करने वाले हैं UI, जो कि बराबर है xi-a बटा में h। यश क्या है, वर्ग अंतराल। कैसे निकालेंगे, 45 और 55 के बीच में अंतर कितना है, 10 का। 55 और 65 के बीच में अंतर कितना है, 10 का। तो वर्ग अंतराल h बराबर हो जाएगा 10। अब देखिए xi-a बराबर आया है माइनस में 20, और h कितना हमने निकाला 10। तो जब इसको भाग देंगे तो यह आ जाएगा माइनस में 2। इसी प्रकार इस लाइन का देखिए, माइनस में 10 बटा में 10, ये चीज बराबर हो जाएगा माइनस में 1। और इधर देखिए इसका 0 बटा 10 बराबर में 0, और इस लाइन में देखिए 10। xi-a बराबर 10 हो गया, और h का मान पहले से ही 10 है, तो हो जाएगा 1। और इधर देखिए इसका मान 20 है, xi-a का मान 20 है, और h का मान 10 है। तो जब हम इसको भाग देंगे तो हो जाएगा 2। अब क्या करना है, FI और UI का गुणा करना है। UI जो कि हमने इस लाइन में निकाल रखा है। ठीक,
एफ आई कितना है 3, यू आई कितना है -2, तो 3 गुणे -2 बराबर में -6, 10 गुणे -1 बराबर -10, 11 गुणे 0 बराबर 0, 8 गुणे 1 बराबर में 8, 3 गुणे 2 बराबर में 6। अब क्या करना है, इन सबको जोड़ना है, सिग्मा एफ आई यू आई, क्योंकि हमने प्रश्न में इसके जो है सूत्र में देखा कि सिग्मा एफ आई यू आई आ रहा है, तो इन सबको जोड़ना पड़ेगा। सिग्मा का मतलब ही होता है जोड़, समेसन। तो 6 और 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा -16 और 8 6 14, तो 14 में की -16 घटाएंगे तो -2 बचेगा। ठीक, अब सिग्मा एफ आई भी जोड़ लेते हैं। ये चीज आपको प्रश्न में भी दिया है जो कि 35 है। कितना है प्रश्न में, ये चीज दे रखा है 35। इन सबको जोड़ेंगे 35 ही आने वाला है। 3 10 3 13, 13 और 24, 24 3 27, 8 35, तो ये हो जाएगा आपका 35। ठीक, कल्पित माध्य हमने निकाल लिया है 70। ठीक, अब हम माध्य निकालते हैं x बार बराबर a प्लस एच सिग्मा एफ आई यू आई बटा सिग्मा एफ आई। ए का मान कितना है 70 प्लस एच का मान 10 गुणे ब्रैकेट बनाएंगे और सिग्मा एफ आई यू आई का मान कितना है -2 बटे सिग्मा एफ आई का मान कितना है 35। देखेंगे ये चीज कट रहा है 5 से, 5 दूना 10, 5 सत्ते 35, ये चीज बराबर 70। देखिए ये प्लस और ये माइनस मिलके माइनस हो गया, और ये 2 दूना 4 बटे 7 बराबर 70 माइनस में 4 बटा 7। जब हम इसको हल करेंगे, भाग देंगे, तो आएगा 0.57, और जब हम इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 69.43 आपका आंसर।